मीरा भाईंदर में सार्वजनिक शौचालयों का ठेका महानगर पालिका ने टेंडर के तौर पर साइन मेंटेनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंपा है, जिसका महाराष्ट्र कामगार यूनियन ने कड़ा विरोध किया था और निर्देश भी दिया था कि समाज कल्याण विभाग द्वारा सार्वजनिक शौचालयों के साफ सफाई का ठेका मेहतर व वाल्मीकि समाज को दिया जाए, क्योंकि यह लोग इस काम को करने में माहिर हैं। लेकिन ऐसा ना करके जनरल टेंडर के तौर पर साइन मेंटेनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दे दिया। इन लोगों को इस काम की जानकारी ना होने की वजह से अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, जिसकी वजह से सार्वजनिक शौचालय की हालत बद से बदतर हो चुकी है, जिससे मीरा भाईंदर की जनता सार्वजनिक शौचालय को लेकर काफी चिंतित है। इसी का उदाहरण डचकुलपाड़ा में भी देखने को मिला। डचकुलपाड़ा की जनता सार्वजनिक शौचालय और दुर्गंध की वजह से त्रस्त आ चुकी है। इस शौचालय का मल कई वर्षों से निस्तारण नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पूरा माल ओवरफ्लो होकर बाहर खुले में फैल रहा है, जिसकी दुर्गंध की वजह से काफी लोग बीमार भी पड़ चुके हैं। इस बात की शिकायत नगर सेवकों से करने पर सिर्फ आश्वासन मिलता है। नगर सेवक फंड की कमी का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और साइन मेंटेनेंस सर्विस के कर्मचारियों को शिकायत करते हैं, तो उनका कहना है कि इस शौचालय तक पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं है, जिसकी वजह से हम इस कमल निशान का काम नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब यहाँ पर आने के लिए रास्ता ही नहीं था, तब यह शौचालय ऐसी जगह पर बनाया ही क्यों गया था। आइए नजर डालते हैं प्रवासी संदेश के संवाददाता महेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट पर। अभी मैं मौजूद हूँ दसकुलपाड़ा के एक सार्वजनिक शौचालय के पास में। मैं यहाँ से अंदर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं अंदर का आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हकीकत है। यहाँ पे गटर का ये जो बाथरूम का चेम्बर है खुला हुआ है और पूरे बाथरूम यहाँ पे बाहर आया हुआ है। लोग इसी पर से चल के जाते हैं और आते हैं। ये है ये दसकुलपाड़ा की बाथरूम की हकीकत। आप देख लीजिए ये किस तरह से लोग यहाँ पर रहते हैं और किस तरह से इस बाथरूम को यूज़ करते हैं, यहाँ पे आते किस तरह से हैं। आइए हम यहाँ के स्थानिकों से भी बात करेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए आप खुद, पूरा चौकअप बाथरूम पूरा चौकअप हो चुका है। और यहाँ पे ये इलाके के बीच में ये बाथरूम यहाँ पे क्यों बनाया गया, जब इसकी बाहर निकालने का, इसको साफ़ सफाई करने का यहाँ पे गाड़ी आने की सुविधा नहीं है, तो इस बाथरूम को यहाँ पे बीच में क्यों बनाया गया, और बनाया गया तो इसकी मरम्मत और साफ़ सफाई क्यों नहीं होती है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ के स्थानिक यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे काफ़ी सालों से परेशान है इस बाथरूम को लेकर के। आजू बाजू में देख रहे हैं आप, ये सब घर खाली पड़ा है, ये बिका हुआ घर है, ये सब खाली है। इस बाथरूम की वजह से ये बाथरूम इतना गंदगी है इसके अंदर, जिसकी वजह से बास मार रहा है। यहाँ पे लोग रहने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं। आइए हम यहाँ पे जानते हैं, ये महिलाएं खास करके हैं, वो ये बाथरूम है जिसमें दरवाज़ा टूटा हुआ है, पूरा बाथरूम चौकअप होके भर चुका है। इसमें किस तरह से महिलाएं यहाँ पे बाथरूम में जाती हैं, देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे नाक बंद करके खड़े हैं, हालांकि मुझे बोलना है इसलिए मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इतनी गंदगी है। यहाँ पे नाक बंद करके ये लोग खड़े हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं ये बाथरूम कब से बना है और कब से ऐसे पड़ा। यहाँ पे कितने वर्षों से रह रही हैं? यहाँ पे मैं 6 साल से रह रहे हैं। अंदर के तो लोग साफ सफाई 1 महीने में 2 बार करके जाते हैं, अब बाकी बाहर के क्या करेंगे। बाहर तो पूरे भरा हुआ है गटर ना, उसको लेते फिर दूसरी नाली चाहिए, तब तो गटर नहीं भरेगा ना। लेकिन जब यहाँ जाइए ना, प्रशासन कहाँ है, ये सब इतना पब्लिक जाते हैं आते हैं, कैसे वो रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं उसको मालूम है ना इस जगह के लोग को। तो ये चीज़, ये परेशानी को आप लोगों ने किसके पास जाकर के ये परेशानी बताया? नगर सेवक के बताते हैं तो नगर सेवक लोग बोलते हैं हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है। कितना दिन हो गया बोल के? तो ये साल भर से तो कहीं क्या बोल रहे हैं? फोटो कितना बार यहीं खींच के लेकर जाते हैं, बोलते हैं हम लोग बोलते हैं, तब बोलते हैं परेशान मत हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। आप यहाँ पे कितने साल से रहते हैं? मैं 7-8 साल से हूँ। बाथरूम नहीं बना था और आगे हम लोग से हैं 8 साल 9 साल के से ही। ये बाथरूम जब इस इलाके के बीच में बन गया, इसकी साफ सफाई नहीं है, आप बाथरूम में कैसे जाती होंगी? कैसा मजबूरी रहता है, बस मजबूरी के नाते हम लोग जाते हैं। ये समस्या लेकर के किसके पास गए थे? हम लोग किसके पास गए, उसके पास गए तो बोल रहे थे कि नहीं और बन जाएगा, आप लोग परेशान बन जाएगा। हम लोग चुप मान लिए, क्या करूं, कितना दौड़ जाऊं, कितना किसके पास जाऊं। हम लोग अभी सामने चुनाव है, नगर सेवक लोग या नेता लोग आते होंगे, तो उनको आप बताते हैं इस चीज़ के बारे में? हाँ, हम लोग बताते हैं। क्या बोल के जा रहे हैं? सब बोलते हो जाएगा, फोटो खींच के लेकर जाते हैं बस। अच्छा, यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि यहाँ की महिलाओं का कहना है कि खाली आते हैं, अपनी राजनीति रोटी सेक करके यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे अभी भी लोग 7-8 सालों से इस बाथरूम की परेशानियों से झेल रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर इस समस्या को निवारण करने के लिए अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। हम
महापौर के पास भी इस मुद्दे को लेकर गए थे। महापौर ने भी 2 दिन का आश्वासन दिया था कि महेंद्र जी आप मात्र 2 दिन का हमको टाइम दीजिए, उस बाथरूम का काम मैं करवा के देती हूँ। अगर दूसरे दिन तीसरा दिन अगर काम नहीं होता है तो आप वहाँ पर जाकर कवर करिए और फिर मेरे पास आइए, फिर मैं उसका बंदोबस्त करूँगा। तो आप देख लीजिए 2 दिन की बजाय आप यहाँ पे 5 दिन हो गया है। मैं नगर सेवकों के पास भी गया था इस मुद्दे को लेकर के, तो वो लोग सीधा सीधा अपने पल्ला झाड़ लेते हैं, बोलते हैं हमारे पास फंड ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टेंडर बाथरूम का टेंडर साइन मेंटेन को दिया गया है, उनको टेंडर ये दिया गया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है इस बाथरूम को मेंटेन रखना, दुरुस्त रखना। इसको जो चोकअप हो जा रहा है, भर जा रहा है, इसको साफ़ सफाई करना, उस सर्विस साइन मेंटेन सर्विस का काम है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कई समाज सेवकों ने उनके खिलाफ लेटरबाजी भी किया है। दिलीप ढोले जी को लेटर भी दिया है कि ये जो साफ़ सफाई का टेंडर है वाल्मीकि समाज को देना चाहिए, ताकि वो लोग इस काम में माहिर हैं, वो काम वही कर सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। लेकिन ऐसा ना करके टेंडर की तौर पे नॉर्मल लोगों को एक टेंडर दे दिया गया है, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे खाली जो काम आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे मजदूर आएंगे कैसे? उनको ठीक से पगार नहीं दिया जाता है। उनको बाथरूम महीने भर काम करते हैं, उनको 3,500 से 4,000 पगार मिलता है, इसलिए वो लोग यहाँ पे आकर काम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सारा जिम्मेदार महानगर पालिका और उस साइन मेंटेनेंस सर्विस का जो टेंडर जिनके नाम पे दिया हुआ है, सभी समाज सेवकों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने ढंग से वहाँ पे लेटरबाजी किया है कि इस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए और उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाए। लेकिन फिर भी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और उसी को लेकर के यहाँ की जनता परेशान है। आइए और यहाँ पे कुछ समाज सेवक इसके बारे में, बाथरूम के बारे में लेटरबाजी भी किए हैं, महानगर पालिका से भी जाकर अनुरोध किए हैं और संपर्क भी करने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं उनसे, उनकी तरफ से क्या उत्तर मिला है और कब तक काम होने का आश्वासन दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम है लोकेश पटेल, मैं कांग्रेस पार्टी से जिला सचिव हूं और मैंने इसका 17 फरवरी को मैंने पत्र व्यवहार कर चुका हूं और मैंने बाकायदे कलर झेरॉक्स के साथ में, पूरे फोटो के साथ में, पूरे दस्तावेज के साथ में मैंने किया हूं। और मैंने ये दस्तावेज करने के बाद में अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मैंने बात किया। उन्होंने बोला कि 1 से 2 दिन का और देख लो, अगर नहीं होता है तो हम इसको एक आंदोलन के तौर पे और इसको हम कार्यक्रम को अंजाम देंगे। इसको ऐसे यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको इस तरह का तकलीफ में हम लोग नहीं झेलने देंगे, क्योंकि ये बहुत ही दयनीय। आज जिस प्रकार से रोड का काम एक बार छूट जाना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे आजू बाजू लोग रह रहे हैं ना, उनको एकदम नरक की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। आज यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, इतना दुर्गंध फैला हुआ है, जिससे कई प्रकार से बीमारी तैयार हो रहा है। यहाँ पे सब तरह का सब ध्यान दिया जाए। आप यहाँ पे रहते हैं, इस समस्या को लेकर के आपका क्या कहना है? मैं सुक्खू रामधार यादव, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ये समस्या है, इस समस्या को दूर किया जाए और हमारी माताएं बहनें जो बीमारी से जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार से बीमारियां हो रही है एक गंदगी की वजह से, और इसका जिम्मेदार सिर्फ महानगर पालिका है और जो टॉयलेट बनाया कंट्रैक्टर उसकी जवाबदारी होती है। इसको सही ढंग से नहीं किया गया तो हम इस माताएं बहनें को ले करके कहीं भी कोई भी परिश्रम करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि रास्ता रोक सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। हम अपने हक के लिए किसी भी कदम को उठा सकते हैं। अभी यहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में और यहाँ पर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ के आपके वार्ड में 4 नगर सेवक है, उनकी तरफ से इस बाथरूम के लेकर के या इस एरिया को लेकर के उनकी तरफ से क्या कुछ काम हुआ है या बाथरूम का, या क्या क्या समस्या आप लोगों ने उनके पास कितनी बार गए हैं और क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है? देखिए, यहाँ की समस्या जो है महानगर पालिका से लेकर के, और ये जो नगर सेवक है, 4 नगर सेवक, और नगर सेवकों को ऐसा किसी को नहीं कि नहीं मालूम है। ये पब्लिक भी कंप्लेन दी है और हाँ कार्यकर्ता लोग भी किए हैं, सब लोग किए कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं है। बस आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं। खाली आश्वासन से पेट नहीं भरता है, काम करने से काम होता है, आश्वासन से कुछ नहीं होता है। सिर्फ आश्वासन देने वाले सब बैठे हुए हैं और सबके नाम से घर में बीएमसी का टॉयलेट के लिए पैसा आ रहा है, विधवाओं की पेंशन आ रही है, 60 साल का आ रहा है, सब कुछ। लेकिन सब पब्लिक का हक खा खा करे नगर सेवक लोग बैठे हुए हैं, किसी का हक नहीं दे रहे हैं, सबका हक अपना दबा के बैठे हैं। तो ये सब काम हमें सुविधा तो दो, हमारी माताएं ने जो परेशान हैं इनकी परेशानी तो दूर हो, ये सब करने को राजी नहीं है। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं अभी हमारे साथ में। यहाँ पे प्रवीण कांबले जी हैं जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप इस मैटर को लेकर के आप भी इस कवर किए थे,
यहाँ की दयनीय स्थिति आप भी देखे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय संविधान में जो 2-3 जो गरजवंत जो चीज़ें रहती है वो महापालिका ने फटाफट लोगों को सुविधा उसकी करके देना चाहिए। जैसा कि गटर है, बाथरूम है, पानी की समस्या है, ये सब नगर पालिका का जवाबदारी रहता है, उन्होंने ये करके देना चाहिए। और यहाँ पर जो साइमन जो है ठेकेदार साई सर्विस, इसने ये ठेका लेके बैठा है और जब से बाथरूम चालू हुआ है तब से ले जाके अभी तक इस पे कोई आदमी नहीं रखा गया है। और उस आदमी का ये लोग 40,000 रुपया महीने का उठाते हैं, तो ये 40,000 कहाँ पर जाता है? ये लोग आदमी अभी तक क्यों नहीं रखे? तो ये बहुत दीर्घ गंभीर समस्या है और लोगों को हम लेके मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर धड़क मोर्चा कांग्रेस के नेतृत्व में हम, हमारे मित्र है लवकेश पटेल जी, इनके नेतृत्व में हम सब जाने वाले हैं। और जल्दी से जल्दी महानगर पालिका आयुक्त जो है उन्होंने ये विषय पे ध्यान देकर ये विषय को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। ये बाथरूम जो है उसको यहाँ पर लोग रहना चाहिए, साफ़ सफाई करने वाले, मेंटेनेंस देखने वाले लोग रहना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर नहीं रखते। तो जो ठेकेदार है वो पैसा लेकर खाली डायरी पे चढ़ाता है, बल्कि वो ना आदमी रखा है ना कुछ रखा है। तो ऐसा जो ठेकेदार है उसको उसका नाम ब्लैक लिस्ट में आना चाहिए, उसका जो लाइसेंस जो है वो रद्द करना चाहिए, परवाना उसका। तो ऐसे लोगों को ये सब ठेका देके कुछ मतलब नहीं है जो खाली डायरी पे मेंटेन करके रखते हैं। तो हम ये विषय का बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। मुझे ये सब हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ये लोग जो दिरंगाई में जीना जी रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी महानगर पालिका ने ये विषय को ध्यान में लेते हुए जल्दी से जल्दी लोगों का सुविधा उपलब्ध करके देना चाहिए, यही मेरी मांग है। लवकेश जी, आप यहाँ पे पत्र व्यवहार भी किए हैं, काफ़ी दिनों से इसको आप फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। जब काम नहीं हो पा रहा है, इसके लिए अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा कदम अभी कल भी हम लोग, हमारे माजी नगर सेवक हैं फरीद कुरैशी जी, कल हम लोग उनके साथ में एक मीटिंग में लिए और सबसे मेन मुद्दा मैंने ये लिया हूँ। उन्होंने बोला है कि 2 से 3 दिन के अंदर अगर नहीं करते हैं हम लोग खुद ही जाएंगे, आयुक्त साहब के पास में बैठेंगे और वहाँ पे बैठ के डायरेक्ट हम आयुक्त साहब से बात करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह सफाई का किया जाएगा, एक कांग्रेस पार्टी के फंडिंग से किया जाएगा। ये स्पष्ट हमारे तरफ से हो चुका है। इनका कहना है कि अगर यहाँ पे नगर सेवक निष्क्रिय काम नहीं कर पा रहे हैं या उनसे साइन मेंटेनेंस सर्विस वाले कॉन्ट्रैक्टर से काम नहीं करवा रहे हैं, तो हम कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से हम इस बाथरूम को दुरुस्ती करवा के देंगे। आइए फिर हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के स्थानिकों से, क्योंकि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इसलिए कांग्रेस की और अदर लोगों की अपने तरफ से बात रखे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। अब आप यहाँ पे आप बताइए कि आपके वार्ड में 4 नगर सेवक है, आज 4.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है और ये बाथरूम आप 8 साल से बता रहे हैं कि इसी तरह से है। तो अब नगर सेवकों के बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहेंगे इनके बारे में? हम लोग बोल बोल के थक गए सर, उसके बाद हम लोग छोड़ गया, चुप अपने घर पर बैठ गया। बोल करके थक गए और चुप बैठने से तो ये काम नहीं होगा ना। बाकी क्या करेगा, थक तो गया, जाते 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 थक गया। अब बोलते हैं कि आज नहीं करेगा, कल करते हैं, हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। कितना दिन जाएगा आपके द्वारा जब? मतलब ये लोग भी जा करके थक चुके हैं। और ये बताइए, आप अभी सामने इलेक्शन है, हर पार्टी के लोग अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं इस बार हम 80 के पार आएंगे, और अलग अलग पार्टियां अपने तरफ से अपना प्रचार कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं और आप लोग इस तरह से परेशान हैं, तो इस बार कौन सा पार्टी आप लोग चुनेंगे? देखिए, हम लोग पार्टी किसी के चुनेगा नहीं, मेरा काम कर दीजिए, उसी पार्टी के हो जाएगा हमारा, ये और कुछ नहीं है। इनका कहना है कि हम लोगों का जो मदद करेगा, जो काम करेगा, हम उसी को चुनेंगे, हमको किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? मैं तो बोलना चाहती हूँ, सबसे पहली बात, जो यहाँ पे भाई बहनें, जो बच्चे हैं, सबको साफ़ सफाई होना चाहिए। इसके बाद में पार्टी कोई नहीं चुनता है, पार्टी जो पब्लिक को किसी को लाती नहीं है, नगर सेवक कहीं से बनता नहीं है, पब्लिक बनाती है उनको। तो मेरा यही कहना, जो यहाँ पे करे, कोई भी नगर सेवक रहे, कोई भी महापौर रहे, कोई इससे कोई किसी को कोई नहीं कर्जा नहीं खाया है। जो हम अभी जिसका करेंगे हम उसी को चाहते हैं, यही मेरा कहना है। सब यहाँ साफ़ सफाई चाहिए, एक आदमी चाहिए, साफ़ सफाई चाहिए किसी के यहाँ पे, क्योंकि बाथरूम की वजह से आज मच्छर फैल नहीं। देखिए आज पानी कैसे आ रहा, कपड़ा धोया हुआ, गंदा पानी गटर में जाना चाहिए पानी, तो ये पानी बाहर बह रहा के अच्छा है क्या? तो यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ पे जो गली गली घूम रहे हैं, फिर महापौर। तो आपने जिसके ऊपर विश्वास जताया था, आप लोगों ने,
आपने पिछली बार जिसको चुना था वो अभी यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अगला आपका क्या होगा? हम उसके लिए हम अगला पार्टी चुनेंगे। अभी जो हम अभी पिछले 5 वर्ष में जो हमको करके देगा, हमको अभी कोई विरोध नहीं है कि पिछले 5 वर्ष में क्या किया नहीं किया। अभी जो करके देगा सामने जो दिखेगा, यहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए, सबको सुविधा, पानी नहीं है, गटर नहीं है, बाथरूम नहीं है, तो वो सब करके देंगे हमारे लिए, वही सब अच्छा है। इन लोगों का कहना है हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम लोग जिसके लिए उनको चुन के देते हैं, अगर वो हमारा काम नहीं करते हैं तो हम उनको चुन करके लाए हैं, तो हम उनको घर पे भी बैठाने का काम करेंगे, इस बार इन लोगों का कहना है। तो आप लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द इस बाथरूम की समस्या को संज्ञान में लीजिए, और जो यहाँ पे पब्लिक इतने माताएं बहनें जो इस दर्द को, इस तकलीफ़ को झेल रही हैं, इसको जल्द से जल्द निवारण की कोशिश करें। आप देख रहे थे प्रवासी संदेश, खुर्शीद खान के साथ मैं महेंद्र कुमार गुप्ता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।